वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं एक ऐसा केस जिसे सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे दोस्तों। मतलब ये दुनिया का इकलौता ऐसा केस है जिसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मतलब कि जब पुलिस और सीबीआई, सीआईडी और सारी जांच एजेंसी भी उस चीज़ को नहीं खोज पाई, तब खुद मरने वाले व्यक्ति ने मरने के बाद भी अपने आप को इंसाफ दिलाया। जी हाँ दोस्तों, उसकी आत्मा, उसके भूत ने आकर जो है खुद को इंसाफ दिलाया है। ये दुनिया का इकलौता पहला और एकमात्र ऐसा केस है दोस्तों जिसमें सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आई थी। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है और थोड़ा सा डर भी लगेगा आप लोगों को सुनकर, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये कहानी शुरू होती है फिलीपींस से। फिलीपींस में एक छोटी बच्ची रहा करती थी जिसका नाम था टेरेसिटा बासा। टेरेसिटा बासा फिलीपींस में पढ़ी लिखी बड़ी हुई और बड़े होते होते उसका जो शौक़ था वो म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा था। मतलब उसको म्यूज़िक में ज़्यादा शौक़ था, इंटरेस्ट था। तो इसी के चलते फिर वो 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स आ जाती है, अमेरिका में आ जाती है और वहाँ पर जो है अपना म्यूज़िक के शौक़ को पूरा करती है, आगे बढ़ाती है और साथ ही साथ वहाँ के एक हॉस्पिटल में काम भी करने लगती है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में रहना आसान नहीं होता है। वहाँ पर वो बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाया करती थी, साथ के साथ वहाँ पर उसमें पास के हॉस्पिटल में ही काम भी क्या करती थी। क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली जो है हर कोई जो है एक जॉब नहीं, कम से कम 2 या 3 जॉब करता है जिससे कि वे अपने खर्चों को और अपने शौक़ को पूरा कर सके। तो ऐसे ही टेरेसिटा बासा भी अपने जो शौक़ थे उसको भी पूरा कर रही थी म्यूज़िक का, साथ ही साथ अपने सर्वाइवल के लिए जॉब भी कर रही थी, काम भी कर रही थी। और ऐसे सब कुछ उसकी ज़िंदगी में सही चल रहा था, अच्छी सारी चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों एक दिन वो आता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वहाँ पर पास में, हालांकि टेरेसिटा बासा जब बड़ी हो रही थी तो उसकी लाइफ में कई सारे बॉयफ्रेंड्स आए, लेकिन कोई भी टिकता नहीं था। इस चीज़ को लेकर टेरेसिटा बासा के मन में ये भी था कि पता नहीं उसकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, क्या होगा। तो ऐसे ही वह एक और लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन पर काफ़ी देर उसने बात की उस लड़के से, फिर उसने उस लड़के को ये बोलकर फ़ोन काट दिया कि मेरा दोस्त आने वाला है और चलो अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे कुछ तैयारियाँ करनी हैं। तो उसने, हालांकि जो दूसरे साइड पर वो लड़का उससे बात कर रहा था वह उसे टेरेसिटा बासा को पसंद किया करता था। तो उसने पूछा कि कौन आ रहा है, क्योंकि ये कोई भी अगर लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और वो फ़ोन पर ये बोल रही है कि मेरा दोस्त आने वाला है घर पर और मुझे फ़ोन रखना होगा और मुझे कुछ तैयारियाँ करनी है, तो उसको अजीब लगेगा। लेकिन उसने पूछा, लेकिन टेरेसिटा बासा ने कुछ बताया नहीं उसको और उसने फ़ोन रख दिया बात करने के बाद। उसके बाद उसको सब नॉर्मल लगा, वो अपने काम में लग गया कि ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है। उसने भी इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। तो उसके बाद थोड़े टाइम बीता, लेकिन अगले दिन टेरेसिटा बासा, अगले दिन भी नहीं, उसी दोपहर और शाम के बीच में ही टेरेसिटा बासा जिस अपार्टमेंट में रहा करती थी उस अपार्टमेंट से बहुत तेज़ी से धुआं निकल रहा था। अब जब वो धुआं निकल रहा था तो आस पड़ोस के लोगों ने भी वो चीज़ें देखी। अब जब देखा तो वो वहाँ पर भागे, लेकिन वो जो था वो लॉक था और साथ ही साथ इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था कि लोगों ने पुलिस को और फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँची तो देखा अंदर जाकर कि एक ये जो धुआं एक कारपेट से निकल रहा है, मतलब कि एक कारपेट को रोल कर कर रखा हुआ है और उसके अंदर से वो धुआं निकल रहा है। लेकिन पुलिस को लगा कि हो सकता है नॉर्मली, क्योंकि वहाँ पर लकड़ियों के घर होते हैं, तो किसी वजह से आग लग गई हो या फिर इस कारपेट में आग लग गई थी इस वजह से। लेकिन जब उन्होंने उस कारपेट को खोला तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें टेरेसिटा बासा की जो थी लाश थी और वो भी बिना कपड़ों के। अब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए कि एक लड़की को, और उससे पहले उसको बहुत मारा गया था टेरेसिटा बासा को। तो उन्हें लगा कि इस लड़की के साथ रेप किया गया और उसके बाद इसका कत्ल किया गया है और जो नामो निशान मिटाने के लिए इसको जलाया गया था। हालांकि उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम में ये चीज़ साफ़ हो गई कि टेरेसिटा बासा के साथ रेप नहीं हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद पुलिस अपनी जांच में लगी रही, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिल रहा था। वह हर एंगल से जांच कर रही थी, उसके दोस्तों से भी पूछा, सारी चीज़ें पूछी गई, हर चीज़ हुई और आस पड़ोस में भी पूछा गया कि आपने किसी को अंदर आते बाहर जाते देखा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था।
और उस दोस्त से भी बात की गई जो लास्ट टाइम उससे बात हुई थी। जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे टेरेसीटा बासा ने कहा था कि मेरा एक दोस्त आ रहा है और मुझे कुछ तैयारियां करनी है, वो आ रहा है घर पर। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गया, मेरी उससे बस इतनी ही बात हुई थी। अब पुलिस बड़ी हैरान थी क्योंकि उनके पास इतना जांच करने के बाद भी, इतनी जांच के बाद भी कुछ सामने नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं था। लेकिन अब जिस डॉक्टर ने उसकी जांच की थी उसने कहा कि ये हो सकता है एक्सीडेंटली कुछ हुआ हो, क्योंकि उन पुलिस को भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो उस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह डॉक्टर सो रहा था, उसके साइड में उसकी वाइफ सो रही थी और वो डॉक्टर देखता है कि उसकी वाइफ रात को उठकर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही है। तो उसको उठाता है कि तुम्हें क्या हुआ, वो पूछता है कि क्या हुआ। तो वो अजीब सी आवाज़ों में कुछ बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि शायद ये सपने में है। डॉक्टर सो जाता है। लेकिन अगले दिन दोबारा वही होता है, रात होती है, डॉक्टर सोता है, उसकी वाइफ सोती है, लेकिन वह फिर से वैसे ही अजीब हरकतें शुरू कर देती है। उसके बाद डॉक्टर जो है अगले दिन उसको सुनने की कोशिश करता है कि वो क्या बोल रही है, और वह कहती है कि ये मर्डर है, मेरा मर्डर किया गया है, मेरा मर्डर किया गया है, मेरा मर्डर किया गया है, और आप लोग मेरे लिए जो है मेरे खिलाफ, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो पूछता है, सबसे पहली बात जो है डॉक्टर ये पूछता है कि तुम कौन हो। जब वो जवाब देती है तो डॉक्टर मतलब उसके दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो कहती है कि मैं टेरेसीटा बासा हूँ। वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या बोल रही है उसकी वाइफ। वो कहता है कि तुम टेरेसीटा बासा कैसे हो, मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहते हैं कि क्योंकि मेरे केस आपके पास आया था और आपने उसमें कुछ मेरी मदद नहीं कर रहे हो आप। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। फिर वो सारी कहानी सुनाती है। तो वो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ, कम से कम मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, मेरे पास कुछ तो होना चाहिए जिससे मैं ये चीज़ें प्रूव कर सकूँ। तब टेरेसीटा बासा उसको बताती है कि वो मेरे गहने चुरा कर ले गया था और उसने वह गहने जो है अपने गर्लफ्रेंड को दिए हैं। तो पुलिस को वह अगले दिन डॉक्टर जाकर सारी बात बताता है। पुलिस जाती है और डोनाल्ड नाम का एक बंदा होता है, उससे बात कर वही होता है जिसने टेरेसीटा बासा जिसका नाम लेती है। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मली बताता है और वो कहता है कि हाँ, मैं टेरेसीटा बासा के घर गया था, उसने मुझे बुलाया था और उसके बाद हम लोगों ने बात करी नॉर्मल और मैं अपने घर आ गया। तो वो कहते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट दिए हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहते हैं कि हाँ गर्लफ्रेंड है। तो कहते हैं कहाँ रहती है। वो नॉर्मली अपनी गर्लफ्रेंड का वो बता देता है, हालांकि उसको ये नहीं पता होता कि पुलिस को उस पर शक हुआ है। तो पुलिस सीधा उसके गर्लफ्रेंड के घर पहुँचती है और बोलती है कि रॉलिन ने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिए थे। वो कहती है कि हाँ दिए थे कुछ टाइम पहले। तो कहते हैं कि तुम उन्हें अपने बेड पर बिछा लो। फिर टेरेसीटा बासा के जो आत्मा थी उसने अपने दोस्तों के कुछ नाम बताए थे। उसने कहा था कि तुम इनसे पूछना कि वो गहने मेरे हैं या नहीं। फिर पुलिस उन लोगों को बुलाती है और पूछती है तो वो सब कहते हैं कि हाँ ये टेरेसीटा बासा के ही गहने हैं। अब सीधा जाकर पुलिस रॉलैंड को उठा लेती है। अब जैसे उसको उठाती है तो कहता है कि हाँ मैं टेरेसीटा बासा के घर गया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। अब यहाँ पर जो है केस पलट जाता है। उसका वकील वहाँ पर जाकर ये बोलता है कि मेरे जो मुवक्किल हैं उन्होंने सिर्फ टेरेसीटा बासा के गहने चुराए थे, उन्हें मारा नहीं था। तो यहाँ पर जो है उस पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगता है और एक फ़ाइन लगता है और उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद फिर टेरेसीटा बासा उस डॉक्टर की पत्नी के शरीर में आती है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो कहती है कि आप मुझे इंसाफ नहीं दिला रहे हो, आप मुझे इंसाफ नहीं दिला रहे हो। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और वो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होने लगी हैं, अब बताओ कि इससे ज़्यादा और क्या करूँ। फिर उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है, वह इस केस के हर एक जुड़े हुए इंसान के घर के अंदर जाती है और सबको धीरे धीरे कर कर दिखने शुरू हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर सारे लोग जितने भी इस केस से जुड़े हुए थे, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो रॉलैंड हो, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो सबको दिखने लग जाती है अब। और सभी इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर अब पुलिस को भी पता है कि रॉलैंड ने कुछ ना कुछ तो है इसमें, लेकिन पुलिस उससे दोबारा पूछताछ करती है, उसको दोबारा कटघरे में लाती है और लेकिन वो फिर कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा। वो हर बार यही कहता है। लेकिन जब इस केस को फाइनली बंद किया जा रहा था, उससे एक दिन पहले रॉलैंड जो है वो आता है, जज को बुलाता है, पुलिस वालों को बुलाता है, अपने गर्लफ्रेंड को बुलाता है, उसके दोस्तों को बुलाता है और वो सबके सामने कबूल करता है कि हाँ मैंने ही टेरेसीटा बासा को मारा है।
और फिर वह पूरी कहानी सुनाता है कि उस दिन मुझे टेरेसीटा बासा ने अपने घर बुलाया था, उसका टीवी ख़राब था। अब पुलिस वहाँ जाकर जांच करती है कि हाँ टीवी ख़राब की उसने जो है रिक्वेस्ट डाली हुई थी अपने रजिस्टर में अपार्टमेंट के। तो वहाँ पर वो जाता है और ये पहली बार नहीं था जब रॉलिन उसके घर गया था, उससे पहले भी वो काफ़ी बार जाता था, लेकिन उस दिन उसकी नीयत ख़राब थी। वह वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ जाकर उसके लिए कॉफ़ी बनाई। उसने बोला कि उसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, एक बार तुम भी देख लो। तो टीवी, वो सोफ़े पर बैठा था टीवी ठीक करने के लिए, लेकिन जैसे ही टेरेसीटा बासा उसके कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वह उसकी अलमारी खोलकर गहने निकालने लगता है और वह कुछ पूछने के लिए वहाँ से वापस आती है तो देखती है कि रॉलिन उसके घर से गहने चुरा रहा है। अब वह घबराकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इतने में वो आकर उसका गला पकड़कर दबा देता है और वह मर जाती है दम घुटकर। अब वो देखता है कि इस पर मेरे निशान ना आए, या वो मर तो चुकी है। अब वो उस गधे को ये नहीं पता था कि वो चोरी कर कर अगर वहाँ से भागता तो वो मतलब कम सज़ा होती। उसने ये सोचा कि मैं चोरी के लिए पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए उसने उसको मार दिया और मारकर उसको जलाने लगा। वहाँ पर जाकर उस कारपेट में फोल्ड कर कर उसको जलाने लगा कि ये अब इसको किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन टेरेसीटा बासा की जब सब चीज़ें हार मान चुकी थी, जब पुलिस को भी कुछ नहीं मिल रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, जब खुद टेरेसीटा जो है एक आत्मा के रूप में आई और उसने अपने इस केस को सुलझाया, और उसके बाद जो है उसने ये नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था रॉलिन ने लास्ट टाइम, लेकिन उसने बोला कि मैं सारी चीज़ें कबूल करता हूँ और मैंने ही उसको मारा है। उसके बाद उसको 20 साल की सज़ा होती है दोस्तों रॉलिन को। तो आज की ये कहानी में बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।